ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिए थे 4 मेजर सोसाइटीज। ठीक है, कौन कौन सी सोसाइटीज थी वो? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड रामकृष्ण मिशन। ये सबको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग समझते हैं कि समाज को सुधारने के लिए कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट हुए थे और किसके किसके द्वारा किए गए थे ये मूवमेंट। ठीक है, तो मैं लिखता हूं सोशल मूवमेंट। ठीक है, हमने कल सोसाइटीज के बारे में देखा था। सोशल मूवमेंट, मूवमेंट्स। देख, सोशल मूवमेंट्स में कुछ मुस्लिम रिफॉर्मर्स के द्वारा किए गए मूवमेंट्स हैं और कुछ अंग्रेजों के द्वारा किए गए मूवमेंट्स हैं। ठीक है, हाँ, तो देख, हम पहले मैं नाम लिख देता हूं वो कौन कौन से मूवमेंट्स हैं और उसके बाद मैं सबके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देख, एक था यंग बंग मूवमेंट। ठीक है, यंग बंग मूवमेंट, यंग बंग मूवमेंट। दूसरा था वहाबी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट। तीसरा था अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है, और चौथा था अहमदिया मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट, मूवमेंट। ओके, तो चौथा था अहमदिया मूवमेंट। ठीक है, पांचवा आएगा देवबंद मूवमेंट। पांचवा आएगा देवबंद मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है, तो हमें कुल कितने मूवमेंट पढ़ने हैं? ये 5। कौन कौन से? यंग बंग मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, अहमदिया और देवबंद। यंग बंग, वहाबी, अलीगढ़, अहमदिया, देवबंद। ठीक है, देख, इसमें से ये जो चारों हैं, चार, ये तो तुझे नाम से ही पता चल रहा है मुस्लिम मूवमेंट है। ठीक है, मुस्लिम मूवमेंट, मुस्लिम मूवमेंट है। और ये वाला जो है ये इंग्लिश, इंग्लिश मूवमेंट। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा किया गया मूवमेंट था। ठीक है, देख, अब तुझे दिमाग में एक चीज और खटक रहा होगा, यंग बंग। तूने एक नाम सुना होगा बंग भंग। तो ये बंग भंग से इस यंग बंग को कंफ्यूज मत करना। देख, ये है यंग बंग। बंग मतलब बंगाल और यंग मतलब युवा, यूथ। ठीक है, यंग मतलब यूथ, बंग मतलब बंगाल। और ये है बंग भंग। बंग मतलब बंगाल और भंग मतलब विभाजन। ठीक है, तो ये 1905 के आसपास वाला जब विभाजन होगा बंगाल का, तब शुरू होगा बंग भंग। तो हम लोग जब बंगाल विभाजन वगैरह पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या है अभी? यंग बंग, वहां के यूथ के लिए चालू किया गया था यंग बंग। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यंग बंग मूवमेंट के बारे में। ठीक है, देख, यंग बंग मूवमेंट की जो शुरुआत करी थी वो हेनरी विवियन टेरोजियो ने किया था। किसने किया था? हेनरी विवियन टेरोजियो। तुझे सिर्फ विवियन याद रखना है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ
यंग बंग बंग। पता, यंग मतलब यूथ, यूथ, और बंग मतलब बंगाल। ठीक है, बंगाल। इसके जो फाउंडर थे हेनरी विवियन डेरोजियो। क्या नाम था? हेनरी विवियन डेरोजियो। तुझे क्या याद रखना है? सीधा विवियन। ठीक है, विवियन, विवियन, ये उसके यंग बंग के फाउंडर थे। इन्होंने ये मतलब कि मूवमेंट को स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? तो 1828 में। ठीक है, 1828 में, 1828 में। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इन्होंने यंग बंग को मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया? तो इनका कहना था बंगाल में जो अंग्रेज हैं वो हमें बोलने की आजादी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बोलने की आजादी नहीं दे रहे हैं। और उस वक्त बोलना मतलब क्या होता है? अखबारों में अपने मन की बातों को छापना, यानी समाज में कुछ हो रहा है, कहीं अंग्रेज किसी पर अत्याचार कर रहे हैं तो उसे अखबारों के जरिए दिखाया जाए। तो अंग्रेज क्या करते थे? अगर कोई अखबार है, अखबारों में अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करते थे। ठीक है, उस पर कार्रवाई करते थे। तो इन्हीं चीजों को अवेयर करने के लिए इन्होंने, हेनरी विवियन डेरोजियो ने क्या किया? एक मूवमेंट चालू किया। कहा कि कंपनी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आई है, रूल करने के लिए नहीं आई है। ठीक है, तुम यहाँ के लोगों को सताओ मत। ठीक है, यहाँ के लोगों को सताओ मत। तो कहेगा कि यंग बंग मूवमेंट, यंग बंग मूवमेंट किसके लिए था? हाँ, बंगाल के यूथ के लिए था। लेकिन क्यों? तो फ्रीडम, कौन सी फ्रीडम? प्रेस फ्रीडम और फ्रीडम टू एक्सप्रेस। ठीक है, फॉर यूथ ऑफ बंगाल, यूथ ऑफ बंगाल, फॉर प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम और फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू एक्सप्रेस। बात समझ में आई? ओके, तो यंग बंग मूवमेंट के किसने स्टार्ट किया? हेनरी विवियन ने स्टार्ट। स्टार्टेड। ओके, किस लिए स्टार्ट किया था? ताकि फ्रीडम, जो प्रेस फ्रीडम है उसको अचीव किया जा सके, लोगों को बोलने की आजादी मिल सके। ठीक है, लोगों को बोलने की आजादी मिल सके, क्योंकि समाज में बुराई तब तक चलती रहेगी जब तक उसके खिलाफ बोला नहीं जाएगा। जैसे एक फीमेल के ऊपर अत्याचार होते रहता है तब तक, कब तक? जब तक वो आवाज नहीं उठाती है। अगर कोई इंसान है, कोई मर्द है, वो महिला को पीट रहा है तो तभी तक पीट सकता है जब तक वो महिला उल्टा जवाब नहीं देती। जिस दिन उसने उठ करके हाथ उठाया, उस आदमी की हिम्मत नहीं रहेगी कि उसे मार सकेगा। समझ में आया? तो वैसे ही सब सोसाइटी में, समाज में जब बुराइयां फैलती हैं तो बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाओगे तभी बुराइयां खत्म होगी। और उस वक्त में आवाज उठाने का जरिया क्या था? पेपर, प्रेस। ठीक है, और अगर प्रेस को ही कंट्रोल कर लिया जाए, जैसे अभी रिसेंटली में एक ये इंडेक्स निकला है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। लास्ट ईयर भारतीय मीडिया 142वें नंबर पे थी 180 में से, इस साल 150वें पर चली गई है। सोच रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें को देख करके थोड़ा सोसाइटी को सीखना चाहिए कि भाई अच्छा क्या हो रहा है, कि हमारे सोसाइटी में जो प्रेस है वो क्या रियलिटी को दिखा रहे हैं या किसी की चमचाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यंग बंग समझ में आया? यंग बंग कब स्टार्ट किया गया? 1828। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वहाबी मूवमेंट। ठीक है, वहाबी मूवमेंट।
वहाबी मूवमेंट को स्टार्ट किया था अहमद बरेलवी ने। ठीक है, मैं लिख देता हूँ वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट, ठीक है, वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया? अहमद बरेलवी। स्टार्टेड बाय अहमद अहमद बरेलवी। बरेलवी, ठीक है, अहमद बरेलवी। अहमद बरेलवी कहेगा कि इस मूवमेंट का सेंटर क्या था, जैसे यंग बंग का था बंगाल, ठीक है, वैसे ही इस वहाबी मूवमेंट का जो सेंटर था, वहाबी मूवमेंट का सेंटर था, वो था पटना। ठीक है, पटना सेंटर था, पटना। ठीक है, पटना। पटना कहाँ है? बिहार में। बिहार में इतना दूर क्यों जाना, मतलब? अच्छा, पट अरे अभी समझा। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। तो वहाबी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? अहमद बरेलवी ने। अहमद बरेलवी ने, ठीक है। देख, सारे मूवमेंट में से अभी जो मूवमेंट पढ़ाऊंगा उसमें से अगर कहेगा ना कि सबसे बेहतरीन तरीके से कौन सा मूवमेंट काम किया, तो ये था वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट के पीछे वजह ये थी कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भारतीयों पर वेस्टर्न कल्चर बहुत तेजी से थोप रहे थे। ठीक है, तो देख, यहाँ मुसलमानों में क्या रहता है कि तू देखेगी ना, वो लोग एजुकेशन के को लेकर के इतना उत्सुक नहीं रहते हैं, लेकिन तू रिलीजियस कोई चीज कर दे तो दंगा कर देंगे पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ, अगर तू इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलती है, भाई साहब भीड़ इकट्ठा होकर तुझे जला वला देगी। बात समझ में आता है? तो ऐसे ही ये जो अहमद बरेलवी थे, इन्होंने सोचा कि देखो, अगर मुस्लिमों को मुझे इकट्ठा करना है तो मुझे कुछ रिलीजियस फैक्टर को इंक्लूड करना होगा, ताकि ये लोग इकट्ठा हो और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा ले सके। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा ले सके। तो इन्होंने कहा कि देखो, अंग्रेज आते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और जो कि हमारे में है कि भाई बुरखा पहनना है, तन को पूरी तरीके से ढक के रखना है, आंखों दिखना नहीं चाहिए औरतों का। समझ में आ रहा है? तो ये अंग्रेज वेस्टर्न कल्चर को हम पर थोप रहे हैं, तो एक काम करो, और वेस्टर्न कल्चर जब थोपेंगे तो इस्लाम हमारा खतरे में पड़ जाएगा, और जैसे ही इस्लाम खतरे में होगा तो सारे के सारे मुस्लिम भड़क जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे मुस्लिम भड़क जाएंगे। उन्होंने इसी इस्लाम का सहारा लिया और सारे मुस्लिमों को इकट्ठा किया अंग्रेजों के वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। बात समझ में? तो ये वहाबी मूवमेंट किस लिए स्टार्ट हुआ था? अगेंस्ट अगेंस्ट वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, अगेंस्ट वेस्टर्न कल्चर। इतना क्लियर है? ओके। वहाबी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? अहमद बरेलवी। अहमद बरेलवी। ये मूवमेंट सबसे मैनेज्ड तरीके से चला था। ठीक है, वेल मैनेज्ड, वेल मैनेज्ड मूवमेंट। ठीक है, यानी काफी लंबे समय तक चला। ठीक है, बाद में जाकर के ये मूवमेंट जो कि खत्म हो जाता है, यंग भंग भी खत्म हो गया, वहाबी भी खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे दूसरा समझते हैं। ठीक है, अब देख, दूसरा आता है अलीगढ़, मतलब कि नेक्स्ट तीसरा अलीगढ़, अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ कहाँ है? यूपी में। ठीक है, यूपी में। यहाँ पर यूपी में इसके जो लीडर थे, लीडर, उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान।
बात समझे, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद अहमद खान। इन्होंने देखा कि भाई जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो स्थिति है ना वो थोड़ी दयनीय होती जा रही है, तो उनको पता था कि अगर किसी भी इंसान को एजुकेशन दिया जाए तो वो जा करके अपनी जिंदगी को सुधार सकता है, ठीक है, अपनी जिंदगी को सुधार सकता है। तो इन्होंने इन्होंने अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, जिसे तू आज AMU के नाम से जानती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पहले ये जो यूनिवर्सिटी थी ये अलीगढ़ ओरिएंटल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, मतलब अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था वो, उसमें अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन बाद में 1920 में जाकर के इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम दे दिया गया, ठीक है। तो देख पहले क्या था, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। बाद में ये अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया AMU, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है? देख अब नाम है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ेंगे, इसमें जो चाहे वो पढ़ सकता है। जैसे बनारस में है हिंदू मुस्लिम अरे हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू पढ़ते हैं, सब के सब पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम जिसको पढ़ना है आकर के पढ़ो, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट किस लिए स्टार्ट हुआ था, मेजरली इसका जो परसेप्शन था वो ये एजुकेशन को बढ़ाना था, ठीक है, मुस्लिमों में एजुकेशन को बढ़ावा देना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो एजुकेशन को बढ़ावा देना, एजुकेशन को बढ़ाना, ठीक है, एजुकेशन को बढ़ाना है, इतना समझ में आया? ओके, आगे समझते हैं। अहमदिया मूवमेंट, अहमदिया कौन सा नंबर हो जाएगा, चौथा, चौथा अहमदिया मूवमेंट, देख अहमदिया मूवमेंट का जो सेंटर था ये था गुरदासपुर, पंजाब का एरिया है, ठीक है, पंजाब लाहौर वाला गुरदासपुर, ठीक है। तो अहमदिया मूवमेंट का जो सेंटर बना वो गुरदासपुर, गुरदासपुर पंजाब, ठीक है। उस वक्त का पूरा पंजाब ही था ना, जो आज लाहौर और अलग हो गया, ठीक है। तो पंजाब के गुरदासपुर इसका सेंटर बना। इसके जो फाउंडर थे यानी जो जिन्होंने स्टार्ट किया उनका नाम था मिर्जा अहमद, मिर्जा अहमद। सारा का सारा फोटो दिख रही है उन्हीं का है जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ, भाई मिर्जा अहमद, मिर्जा अहमद, ठीक है, मिर्जा अहमद, मिर्जा अहमद। अब इनका जो कि ये मोटो क्या था, तो इनका मोटो ये था कि जो हिंदू मुसलमान के बीच में टसन सी एक चल रही थी ना, उस चीज को खत्म करना, ठीक है। क्या काम था कि रिड्यूस द डिस्प्यूट बिटवीन दी हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक है, इनका एम था टू रिड्यूस डिस्प्यूट
dispute between Hindu and Muslims. ठीक है, तो इनकी बातों को हिंदू भी मानते थे और मुसलमान भी मानते थे। ठीक है, दोनों ही लोग इनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन लेकिन इन्होंने एक ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर क्या कर दिया? लास्ट में जा करके इन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार बता दिया। ठीक है, इन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार बता दिया। जैसे मान ले कि ये राधे माँ, ठीक है, राधे माँ के बहुत भक्त है, फॉलोअर्स हैं, और राधे माँ कह दे कि मैं दुर्गा का अवतार हूँ, है ना, दुर्गा का अवतार हूँ, मजाक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? वैसे ही इन्होंने क्या कहा कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ, और जैसे ही ये बात इन्होंने कहा, इनका बन गया मजाक। मुस्लिम भी बोले क्या महाराज, मतलब अवतार जो कि तुम हो, आप मुस्लिम और कृष्ण के अवतार हो गए हो। और हिंदू भी बोलने लगे कृष्ण के अवतार होना कोई मामूली बात है क्या? है? मतलब कहाँ वो अपने कानी उंगली के नख पर पर्वत को उठाने वाले, और कहाँ आप एक मामूली से इंसान बस जो भाषणबाजी कर रहे हो, आप अपने आप को कृष्ण का अवतार कह रहे हो। इस बात से इनका क्या हो गया, पूरा मजाक बन गया, और मजाक बनने की वजह से ये इनका जो अहमदिया मूवमेंट था ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ब्लंडर क्या किया उन्होंने कि मिर्जा अहमद डिक्लेयर्ड himself as the reincarnation of Krishna, as incarnation of Lord Krishna, Lord Krishna। बात समझ में? और इसकी वजह से अल्टीमेटली ये अहमदिया मूवमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। अल्टीमेटली दिस मूवमेंट गॉट एंड। इतना क्लियर है? ओके। अहमदिया मूवमेंट का सेंटर क्या था? गुरदासपुर। किसने स्टार्ट किया? मिर्जा अहमद। मिर्जा अहमद ने अपने आप को किसका अवतार बताया? कृष्ण का अवतार। इनका मेन एम क्या था? हिंदू मुस्लिम के बीच बड़ी डिस्प्यूट को कम करना। ठीक है, ओके। अब समझते हैं आगे। पांचवा था देवबंद मूवमेंट। ठीक है, देवबंद मूवमेंट। पूरे मूवमेंट में से सारे के सारे मूवमेंट तो खत्म हो गए, लेकिन ये देवबंद मूवमेंट आज भी है। ठीक है, आज भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये एक रिलीजियस टीचिंग देने वाला इंस्टीट्यूशन बन गया। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा कहाँ पर। देवबंद यूपी में एक जगह है सहारनपुर, वहीं पर एक सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है देवबंद, और देवबंद कॉलेज भी है, जहाँ से दुनिया भर से जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग शिक्षा लेने के लिए आते हैं। कौन सी शिक्षा? जो इस्लामिक, कि हमें अच्छा इस्लाम में क्या कहा गया है। ठीक है, 5 वक्त का नमाज पढ़ना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज में देना चाहिए, और एक बार मतलब लाइफ में एक बार मक्का मदीना जाना चाहिए अगर हो सके तो। ये सब सारी चीजों को, जैसे होता है ना, हम लोग इस्कॉन वगैरह में जाते हैं, लोग वहाँ का प्रवचन सुनते हैं कि हाँ कृष्ण के क्या है चीजें हैं, भगवत गीता के बारे में सुनते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी आते हैं देवबंद कॉलेज में भी। तो ये ये कैसे अब तक के लिए एग्जिस्ट कर गया? क्योंकि इसने अपने पूरी दुनिया में अलग अलग जगह ब्रांचेस खोल दिए, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी ने खोला था। ठीक है, तो इसके लिए इन पांचों के पांचों मूवमेंट में से 4 तो खत्म हो गए वक्त के साथ, लेकिन 5वां ये देवबंद मूवमेंट जो है ये आज भी एग्जिस्ट करता है। देवबंद मूवमेंट, ठीक है, देवबंद मूवमेंट।
देवबंद कहाँ है जगह? तो ये भी यूपी में ही है, ठीक है, यूपी में ही है, ठीक है। इसके जो लीडर थे उनका नाम था कासिम नौनतवी। कासिम नौनतवी एंड एक और बंदा थे, उनका नाम था अहमद गंगोई। अहमद गंगोई, ठीक है, अहमद गंगोई, समझ में आया? कासिम नौनतवी एंड अहमद गंगोई ने लीड किया देवबंद मूवमेंट को। देवबंद मूवमेंट को कहाँ है? तो देवबंद मूवमेंट एक स्कूल, अब मुस्लिम में स्कूल को क्या कहते हैं? मदरसा, ठीक है। तो देवबंद स्कूल यानी मदरसा, मदरसा कहाँ है? तो यूपी के सहारनपुर जिले में। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, ठीक है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में। ये तब जब खोला गया था तब से लेकर के अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ठीक है, और ऐसे ही देवबंद, कई सारे देवबंद स्कूल दुनिया के अलग अलग कोने में खोले गए और इसका एम क्या था कि एजुकेशन को बढ़ाना है। कौन सा एजुकेशन? इस्लामिक एजुकेशन, ठीक है। एम क्या था? टू स्प्रेड इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन, ठीक है, इस्लामिक एजुकेशन को बढ़ाना। दुनिया भर से लोग देवबंद में आते हैं क्या करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए। और इस देवबंद से जो लोग पढ़ करके जाते हैं वो अलग अलग अपने अपने जगह में यहाँ की टीचिंग्स को फैलाते हैं। तो तू देखेगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग जगह, जैसे तुझे इस्कॉन के हर देश में तुझे टेम्पल मिल जाएंगे, वहाँ के फॉलोअर मिल जाएंगे, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, चाइना हो, पाकिस्तान में भी तुझे इस्कॉन के जो टेम्पल मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही देवबंद के भी लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ठीक है। तो देवबंद people were found all over the world, all over world। बात समझ में? ओके, तो जितने ये हमने 5 मूवमेंट पढ़े, 5 मूवमेंट में से कौन सा मूवमेंट अभी भी जिंदा है? देवबंद मूवमेंट के लीडर कौन थे? इन्होंने स्टार्ट किया। देवबंद मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया? कासिम नौनतवी और अहमद गंगोई ने। कासिम नौनतवी और अहमद गंगोई ने, ठीक है। तो ये 5 पूरे के पूरे मूवमेंट तुझे याद रखने हैं। 5 में से 4 ये मुस्लिम मूवमेंट है और एक इंग्लिश मूवमेंट है। चल एक बार फटाफट रिवीजन बता दे। यंग बंग मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? विवियन, विवियन, सिर्फ इतना याद रख, विवियन, ठीक है, विवियन। यंग बंग विवियन, यंग बंग विवियन। वहाबी, वहाबी बरेलवी, बरेलवी, वहाबी से याद रख, बरेलवी, वहाबी बरेलवी, बरेलवी, ठीक है, वहाबी बरेलवी, वहाबी बरेलवी। अलीगढ़, अलीगढ़ सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ में एएमयू, अलीगढ़ में एएमयू, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। अहमदिया, 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 अहमद, मिर्जा अहमद, अहमदिया में अहमद, अहमदिया में अहमद, मिर्जा अहमद, अहमदिया में अहमद, मिर्जा अहमद, मिर्जा अहमद। देवबंद, देवबंद, देवबंद कासिम नौनतवी, कासिम नौनतवी और अहमद गंगोई,
काशी, नवनतवी और गंगोई, नवनतवी और गंगोई, नवनतवी और गंगोई। यंग बंग, यंग बंग, विवियन, विवियन, यंग बंग, विवियन, यंग बंग, विवियन, यंग बंग, विवियन। यंग बंग कहा था? बंगाल में। यंग बंग बंगाल में, यंग बंग बंगाल में। वहाबी, वहाबी, बरेलवी, बरेलवी। वहाबी का सेंटर पटना, पटना कहाँ? बिहार में। ठीक है। अलीगढ़, अलीगढ़ यूपी में, अलीगढ़ यूपी में। एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, किसने ओपन किया? सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। अहमदिया, अहमदिया, मिर्जा अहमद, मिर्जा अहमद, मिर्जा अहमद। अहमदिया मूवमेंट कहाँ था? गुरदासपुर, पंजाब, गुरदासपुर, पंजाब, गुरदासपुर, पंजाब। देवबंद, देवबंद, देवबंद को किसने? कासिम नवनतवी और अहमद गंगोई, कासिम नवनतवी और अहमद गंगोई। ठीक है। देवबंद कहाँ पर ओपन हुआ? मतलब ये मूवमेंट यूपी में। देवबंद क्या है? एक मदरसा, स्कूल। ठीक है। देवबंद सहारनपुर में एक मदरसा है, स्कूल है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।